श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 15 सितंबर सोमवार का दिन। आज प्रदोष काल में आपको करना है ये उपाय। कैसे करना है ये उपाय, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा उपाय समझाएंगे। और आपके पितरों की प्रसन्नता के लिए, आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए, और इसके साथ ही आप अपने घर से पितृदोष समाप्त करने के लिए इस दीपक को जरूर प्रज्वलित करें। तो कैसे करना है दीप प्रज्वलित? अब आपको क्या करना है, ये दीप प्रज्वलित कहाँ करना है? सबसे पहले तो वो स्थान है आपके घर में पितरों का स्थान। अब आप कहोगे कि पितरों का स्थान कौन सा होता है? तो जो भी पानी पीने का स्थान है आपके घर में, जहाँ से भी आप पानी पीते हो, वो ही स्थान आपके पितरों का है। चाहे आरओ लगा हुआ हो या आपने पानी भरकर रख रखा हो मटकी में, पलिंडा जिसको हम कहते हैं, वो स्थान। अब दीपक कौन सा लेना है? चाहे तो आप आटे का दीप ले और चाहे तो आप मिट्टी का दीप ले। आटे या मिट्टी का दीप कोई सा भी ले लीजिए। अब इस दीपक को लेकर इसमें आपको डालना है घी। क्या डालना है? घी। और जो पितरों के निमित्त, यानी कि पितरों के लिए जो बात लगाई जाती है दीपक के अंदर, वो कौन सी बात लगाई जाती है? वो लगाई जाती है लंबी बात। तो लंबी बात ले लेना और लंबी बात को उस दीपक के अंदर लगा देना। लंबी बात को इस दीपक में लगाना और ठीक शाम को जो हमने आपको समय बताया उसी समय पर उस दीपक को अपने पितरों के स्थान पर रखना। अब पितरों के स्थान पर रखने के बाद में उस दीपक के नीचे आपको एक चावल का दाना, एक अक्षत ज़रूर रखना है। और एक चावल का दाना और अक्षत रखने के बाद में आपको वो दीप प्रज्वलित करना है। लेकिन जब आप वो दीप प्रज्वलित करोगे तो प्रज्वलित करते समय आपको उस दीपक की जो बात है, कोशिश करना कि दीपक की जो बात है वह रहे दक्षिण दिशा की तरफ। किस तरफ? दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की बात रहे और दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की बात रखकर आप वो दीप प्रज्वलित कर देना। इसके बाद में एक छोटा सा कार्य और करना। क्या करना? जब आप प्रज्वलित करोगे दीपक, तो दीपक को प्रज्वलित करते समय सोमप, कौन सा नाम? सोमप पित्र के नाम से ये दीप प्रज्वलित करना। सोमप पित्र के नाम से दीप प्रज्वलित करने के बाद में एक चुटकी काले तिल लेना और एक चुटकी काले तिल लेकर उस दीपक में डाल देना। और उसके साथ ही उस दीपक के पास में रखना एक कलश, जिसमें आपको थोड़ा सा जल भर देना है, यानी जल भर देना उस दीपक में। और वही सोमा पित्र का नाम लेके अपने घर में प्रसन्नता के लिए, आपके परिवार की खुशियों के लिए और आपके घर में सुख शांति के लिए कामना करते हुए एक चुटकी तिल तो आप डालोगे दीपक के अंदर, और उसके साथ ही एक चुटकी तिल आपको डालना है इस कलश के अंदर। किसके अंदर? इस कलश के अंदर। कलश के अंदर एक चुटकी तिल डाल देना। एक चुटकी तिल इस कलश में डाल दिया आपने जिसमें जल भर लगा। और प्रार्थना करना कि हे मेरे पितरों, हे मेरे पूर्वजों, हमारे घर में सुख शांति बनाई है। यदि किसी भी तरह की आपको कमी हो रही है तो आप उस कमी को प्राप्त करके हमारे घर में सुख शांति बनाएं। अब यहाँ पर एक और उपाय आता है इसी दीपक से। क्या है वो उपाय? जो भी गर्भवती माताएं हैं या फिर जिन भी माताओं के आंखों में या किसी भी व्यक्ति के नयनों में समस्या है, तो आपको क्या करना है? जो दीप आपने प्रज्वलित करा है लंबी बात का, उसके ऊपर एक प्लेट रख देना या छोटी सी कटोरी या चम्मच ढक देना थोड़ी देर के लिए। जैसे आप थोड़ी देर के लिए उस कटोरी को, प्लेट को, चम्मच को ढकोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर कालोच आ गई है। क्या आ गई है? कालोच उस कटोरी या पात्र के अंदर। इसी समय में आपको एक कार्य और करना है। जब आपने दीप प्रज्वलित कर दिया, दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपने वो कटोरी रख दी, तो 5 मिनट बाद, कितनी देर बाद? 5 मिनट बाद वो जो कलश जिसमें हमने जल डाल रखा है और काले तिल डाले एक चुटकी, उस कलश को लेकर जाना। 3 वृक्ष जो मैंने आपको बताए हैं, पितृतुल्य जो वृक्ष मैंने आपको बताए हैं, उस वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष में, कौन से? पहला वृक्ष बेलपत्र का, दूसरा वृक्ष पीपल का और तीसरा वृक्ष वट वृक्ष या फिर बरगद का पेड़। इन तीनों में से किसी भी एक पेड़ में आप जाकर उस जल को डाल कर आ जाना। यदि आप उस समय ना जा पाओ या फिर आपको ऐसा लगे कि हम अभी नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, पूरी रात्रि उस कलश को वहीं पर रखे रहने देना दीप प्रज्वलित करने के बाद। और अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले पहले जब आप शिव मंदिर जाओगे तो नहाकर स्नान आदि कर उस कलश के जल को आपको वहां डाल के आना। और जो थोड़ी देर आपने इस दीपक के ऊपर प्लेट रख रखी है उस प्लेट को हटा लेना। उसमें कालोच आ जाएगी। अब उस कालोच में थोड़ा सा गाय का घी मिलाना। और जो भी गर्भवती स्त्री है, गर्भवती नारी है, वह अपने पेट पर, जिस गर्भ में उनका बच्चा पल रहा है, उस पर 3 लाइनें उस कालोच की, गाय का घी मिलाकर खींच दे। ऐसा क्यों? यदि आप, जो आपके गर्भ गर्भ में बच्चा पल रहा है, वह पूरी तरह से सुरक्षित रहे और पूर्ण संतान के रूप में जन्म ले। जब आप ये 3 लाइनें उस आपके पेट पर, उदर पर खींचोगे,
तब भी आप सोमपित्र का नाम ज़रूर लें। किसका नाम? सोमपित्र का। और सोमपित्र के नाम से ये लाइनें खींच लीजिए। और जिनकी भी नैनों में, आँखों में समस्या है, वो भी सोमपित्र के नाम से उस काजल को, उस कालोज को अपनी आँखों में लगा लीजिए। प्रतिदिन लगाइए, आपकी आँखों में जो समस्याएँ चल रही है, आपके नैनों में जो समस्या चल रही है, वे धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। तो कीजिए आज सोमवार के दिन सोमपित्र के नाम से ये 3 से 4 महा उपाय, ताकि आपके जीवन में सुख शांति और सफलता प्राप्त हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।